एक शांत गांव था। उसके किनारे फैला था एक बड़ा सा तालाब। यह तालाब अपनी सुंदरता और गहराई के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन गांव में एक रहस्य भी छुपा था। गांव भर में यह चर्चा थी कि तालाब में एक खतरनाक चुड़ैल रहती है, जो रात होते ही बाहर आ जाती है और किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। एक दिन गांव के दो दोस्त विनय और अर्जुन तालाब के किनारे मछली पकड़ने गए। उन्हें इन कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। अर्जुन, तुमने देखा कैसी बातें उड़ाते हैं लोग? भला तालाब में चुड़ैल कहां से आ जाएगी? हाँ विनय, मुझे तो ऐसा लगता है लोग बिना मतलब डर जाते हैं। चलो मछली पकड़ो, रात होने से पहले घर चलेंगे। जैसे जैसे शाम गहराने लगी, तालाब का माहौल बदलने लगा। आसमान में बादल छा गए और हवाओं में सरसराहट आ गई। तभी पानी में एक बहुत ही अजीब सी मछली दिखी, जिसकी आंखें लाल थी और उसकी पूंछ सुनहरी थी। विनय और अर्जुन उसकी तरफ आकर्षित हो गए। अर्जुन, देखो, इतनी बड़ी मछली मैंने पहली बार देखी है। चलो उसे पकड़े। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा विनय, ये मछली कुछ अलग सी है, पर चलो कोशिश करते हैं। जैसे ही दोनों ने जाल डाला, पानी से एक डरावनी हंसी गूंज उठी और तालाब की लहरें तेज हो गईं। तुम दोनों ने मेरी मछली पकड़ने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। विनय और अर्जुन डर के मारे उछल पड़े। उन्होंने पहली बार चुड़ैल को देखा। उसका चेहरा बदसूरत था, बाल बिखरे हुए और आंखें चमक रही थी। माफ कर दो हमें, हमसे गलती हो गई। हम वापस जा रहे हैं, कृपया हमें छोड़ दो। नहीं, तालाब की शांति भंग करने वालों को मैं कभी नहीं छोड़ती। चुड़ैल जी, हम गांव के सीधे साधे लोग हैं, हमें कमजोरी मत समझो। हम दोनों यहां पहली बार आए हैं। तभी अचानक चमकदार रोशनी से तालाब का पानी खौलने लगा और चुड़ैल ने दोनों की तरफ इशारा किया। अगर बचना है तो मेरी एक बात माननी होगी। इस तालाब में जो भी खजाना है वो मुझे लाकर दो। खजाना? चुड़ैल जी, किस खजाने की बात कर रही हो? यहाँ तो हमें कुछ नहीं दिखा। इस तालाब के सबसे नीचे एक सोनाराम नाम का किसान सोने के बर्तन छुपा गया था। वही खजाना मुझे चाहिए। अर्जुन, ये कैसा खेल है? कभी सुना नहीं था कि तालाब में कोई खजाना है। शायद वो हमें फंसा रही है। लेकिन अर्जुन किसी वजह से चुड़ैल की बातों पर भरोसा करने लगा, क्योंकि उसकी आंखें हिप्नोटिक हो चुकी थी। विनय, हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए, वरना ये हमें तालाब में खींच लेगी। नहीं, मैं डर कर कोई भी गलत फैसला नहीं ले सकता। हमें सोच समझकर काम करना चाहिए। विनय ने किसी तरह से अपने दोस्त अर्जुन को होश में लाने की कोशिश की, पर बिना समय गंवाए चुड़ैल ने जादू चला दिया। अब बहुत हो गया, जल्दी से मेरे लिए खजाना ढूंढो, वरना तुम दोनों मेरी ताकत का स्वाद चखोगे। विनय, मुझे डर लग रहा है। अगर हमारी जान चली गई तो? हमें मिलकर कुछ करना होगा अर्जुन। शायद चुड़ैल की कोई कमजोरी हो जिसे हम भुना सके। विनय को अचानक याद आया कि दादी ने बताया था चुड़ैलें हमेशा रोशनी और कच्चे नींबू से डरती है। अर्जुन, तुम्हारे पास टार्च है? और उस ठाड़ी में जो नींबू देखे थे वो तोड़ सकते हो? हाँ, टार्च तो है ही, और अभी नींबू भी तोड़कर लाता हूँ। दोनों जल्दी से नींबू लेकर आए और टार्च जलाई। जब चुड़ैल पास आई तो उन्होंने उस पर नींबू का रस छिड़क दिया और टार्च की रोशनी सीधे उसकी आंखों में डाल दी। आह, यह ज्योति और नींबू मेरा विनाश कर देगा। तुमने मेरी कमजोरी जान ली, लेकिन सुनो, मेरे जाने से इस तालाब का राज भी जाना जाएगा। तभी सारा तालाब कांपने लगा और एक रहस्य खुला। तालाब में कोई खजाना नहीं था, बल्कि वह मछली ही चुड़ैल का असली रूप थी। मैं सैकड़ों साल से इस तालाब में बंधी हूँ। हर इंसान को डराकर सिर्फ मछली का रूप धरती रही। मेरे जाने से यह तालाब अब शांत रहेगा।
अचानक चुड़ैल का स्वराहट बंद हो गया और तालाब का पानी शांत हो गया। दोनों दोस्त बहुत राहत महसूस करने लगे। अर्जुन, हम सच में बहुत भाग्यशाली हैं कि हम दोनों सही सलामत वापस जा रहे हैं। विनय, ये अनुभव कभी नहीं भूलूंगा। अब समझ आया कि दादी की बातें क्यों जरूरी थी। दोनों दोस्त जल्दी से गांव लौटे और अपनी कहानी सबको सुनाई, जिससे गांव में चुड़ैल का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि बुद्धिमानी और साहस से किसी भी डर या खतरे का सामना किया जा सकता है। एक समय की बात है, मध्य प्रदेश के सुदूर अरण्य गांव में गहरा जंगल था। गांव के लोग अक्सर इस जंगल में जाने से डरते थे, क्योंकि वहां तांत्रिक चुड़ैल के रहने की कहानियां मशहूर थीं। रात होते ही जंगल में अजीब सी चीखें और रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती थी, जिससे लोग सहमे रहते थे। कोई भी उस जंगल की ओर अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता था। बाबा, वो तांत्रिक चुड़ैल के बारे में लोग क्या कहते हैं? क्या वो सच में लोगों को नुकसान पहुंचाती है? बेटा, मैंने अपनी आंखों से कभी नहीं देखा, पर बुजुर्ग कहते हैं चुड़ैल तांत्रिक विद्या जानती है और राहगीरों को अपने वश में कर लेती है। कल रात मैंने भी उसके हंसने की आवाज सुनी थी। घर के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए थे। मुझे बहुत डर लग रहा था। अर्जुन बहुत साहसी था। उसने निश्चय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। उसके दोस्त प्रवीण और गीता ने उसका साथ देने का वादा किया। प्रवीण, गीता, हमें रात को उस जंगल में जाकर खुद इस चुड़ैल के रहस्य को जानना चाहिए। डर कर घर में छुपे रहना सही नहीं है। अर्जुन, क्या तुम सच में रात को जंगल जाना चाहते हो? अगर वह चुड़ैल हमें देख लेगी तो क्या होगा? लेकिन अगर हम तीनों साथ हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं। चलो, जो होगा देखा जाएगा। रात का समय हुआ। तीनों अपने हाथ में लालटेन लेकर जंगल की ओर बढ़ने लगे। हर कदम के साथ उनकी धड़कनें तेज हो रही थी। अरे सुनो वो आवाज, कोई हमारे पीछे चल रहा है क्या? बच्चों, ध्यान रखना, जंगल में ज्यादा अंदर मत जाना। चुप रहो, ये जरूरी है हमें पता चले कि आखिर वह चुड़ैल आखिर है कौन और क्या चाहती है। अचानक पीपल के पेड़ के नीचे सफेद चादर ओढ़े एक औरत दिखी। उसकी आंखें लाल थीं और बाल बिखरे हुए। कौन हो तुम लोग? रात के इस पहर जंगल में क्यों आए हो? मेरी तांत्रिक शक्ति से डर नहीं लगता क्या? हम बस यहाँ की सच्चाई जानना चाहते हैं। कृपया हमें नुकसान न पहुंचाएं। चुड़ैल पास आई। अपनी हथेली में काला धुआं लहराते हुए बोली। उसकी आवाज से जमीन भी कांप उठी। जिसे सच्चाई जाननी है उसे कुछ खोना भी पड़ता है। बोलो, कौन है सबसे बहादुर? अगर तुम्हें सच्चाई चाहिए तो मुझे आजमाओ। मैं हार मानने वालों में नहीं हूं। चुड़ैल ने अर्जुन को घूरा। उसकी आंखों में अजीब लाल चमक थी। अचानक उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। शाबाश अर्जुन, पहले सस्पेंस की बात सुनो। मैं सिर्फ डर फैलाती थी, किसी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम्हारे गांव वालों का डर ही मेरी असली ताकत है। इसका मतलब ये कि हम सब ने बिना वजह ही तुम्हें बुरा समझा, लेकिन तुम जंगल में छुपकर क्यों रहती हो? दूसरा सस्पेंस सुनो। मैं इंसान ही थी। कुछ वर्षों पहले मुझे लोगों ने गलत समझा, तांत्रिक बताकर जंगल में भगा दिया। तब से मैं यहां हूं, ताकि किसी को नुकसान न हो। कितनी दुख की बात है कि इंसानों की गलतफहमी ने तुम्हारा जीवन बदल दिया। अब हमें ये सच्चाई गांव वालों तक पहुंचानी होगी, ताकि तुम्हारी पीड़ा भी कम हो। हम तुम्हारी मदद करेंगे। तीनों दोस्त जंगल से लौटे और अगले दिन पूरी सच्चाई गांव में सबको बताई। कस्बे के लोग हैरान रह गए, लेकिन अब वे डरने की बजाय सच जानना चाहते थे। वर्षों से हम सब डर के साए में जी रहे थे, बिना सच्चाई जाने। अब हमें अपनी गलती माननी चाहिए। हाँ,
हमें अपनी सोच बदलनी होगी। चुड़ैल भी एक इंसान है, उसे भी अपनाने का हक है। गांव वालों ने मिलकर चुड़ैल का स्वागत किया। उसने भी अपनी विद्या का इस्तेमाल गांव के भले के लिए किया। तुम्हारे साहस ने मुझे फिर से इंसानों पर विश्वास दिला दिया। अब मैं किसी से नहीं छुपूंगी। अब गांव में डर नहीं, प्यार और विश्वास का माहौल है। तुम्हारी कहानी हमें हमेशा सिखाएगी कि डर और गलतफहमी से बचना चाहिए। जंगल अब भी उतना ही घना है, लेकिन वहां से डर की चीखें नहीं, बच्चों की मुस्कान और चुड़ैल की हंसी गूंजती है। सच है, जब हम सच्चाई को समझ लेते हैं तो डर खुद ही गायब हो जाता है। और यह भी कि हमें बिना जाने किसी के बारे में धारणा नहीं बनानी चाहिए। यही है हमारे गांव की तांत्रिक चुड़ैल की सच्ची कहानी। धन्यवाद।